एक गरीब लड़का कृष्णा है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई नहीं था। न माता पिता, न भाई बहन। पर वह लड़का बड़ा बुद्धिमान और परिश्रमी था। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर न कपड़े थे और न पैरों में जूते। वह मेहनत करके पैसे कमाता और खाता और खुश रहता। वह अपनी जिंदगी में खुश था। उसी के गांव में 3 लड़के रहते थे, जो प्रसिद्ध ठग थे। उन्होंने कई लोगों को ठगा। कई लोगों ने उनकी ठगी से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। कृष्णा सेठ के पास नौकरी करता था। तीनों ठगों ने उसके सेठ को अपने झांसे में लेकर उसका घर बार और जायदाद ले ली। तंग आकर सेठ ने आत्महत्या कर ली। कृष्णा को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा था। उसने सोचा, मुझे लोगों की भलाई लिए कुछ करना चाहिए। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति सेठ की चिता पर शरारत से मुस्कुराते हुए खड़े थे। कृष्णा उन लड़कों के पास गया और उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? लड़कों ने कहा, कोई काम नहीं। कृष्णा बोला, मेरे मालिक गुजर गए हैं, कृपया आप मुझे काम पर रख ले। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख ले तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहां तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता। घर खर्च और पैसों का भी पाए पाए हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वे बोले, ये जोकरों की टोपी कहां से ले आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है। यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। ये देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊंगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूंगा। वे जो जो खाए पिए, जो मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। ये पेशगी रकम लो, बाद में मैं हिसाब कर लूंगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था। इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी थी। चारों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा। दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कुराकर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं चलें। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। जहां भी वह लड़का टोपी पहने जाता, वहीं उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वे घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया।
वह बोला, मेरे पास यही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों ने किसी भी तरह वह टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी चिरौरी की, अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की उतावली दिखाई तो लड़के ने कहा, आप लोग मुझे इतना लज्जित न करें, मैं आपको ये टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल असबाब अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान में गए, जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें छककर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीजें ला लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब छक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति तमक उठे, पैसे पैसे किस बात के? और यह कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफी मोटा तगड़ा था, वह अकेला ही तीनों के लिए काफी था। उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे पैसे किस बात के? तीनों व्यक्ति बड़े से कपकाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिन छुड़ाया और दुकान से बाहर हो गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे सिर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म मालूम पड़ रही थी, पर क्या करता। अब वे तीनों फिर एक दुकान में गए। वहां भी उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी। जब वे उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ न पड़ा। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर इसका उल्टा असर हुआ। दुकानदार ने उसे जो थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्ठी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बतलाई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश फाख्ता हो गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली। कहानी से सीख, अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा निश्चित ही होगा। अगर हम किसी के लिए भला करते हैं तो हमारा भला भी जरूर होगा। कृपया शिक्षाप्रद कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।